एड्रेसिंग मोड। ये रिलेटिव जो होगा एक्चुअली क्या करता है कि ऑपरेंड का ऐसा एड्रेस बताता है जो करेंट इंस्ट्रक्शन से रिलेट करता हो। ठीक है, जैसे कि इसे और अच्छे से समझें तो एक टूरिस्ट गाइड है ना, जो अपने ग्रुप को एक सिटी है, सिटी के आसपास ले जा रहा है ना, वहां अपने ग्रुप को बताएगा कि अब हम 5 लोग जो है 5 ब्लॉक आगे जाएंगे, 5 ब्लॉक है ना, 5 ब्लॉक आगे जाना है, मतलब जिस कंडीशन में अभी है उस कंडीशन से 5 ब्लॉक आगे हमको जाना है और फिर हम लेफ्ट टर्न लेंगे। यहाँ टूरिस्ट गाइड ने रिलेटिव एड्रेसिंग मोड को उपयोग किया है, जिसमें वो क्या बता रहा है कि अपने करंट लोकेशन से रिलेटिव पोजीशन बता रहे हैं। आप रियल लाइफ में भी तो करते होंगे, जब आपसे कोई एड्रेस पूछे तो आप जिस समय होते हो उसके अकॉर्डिंग आप उसको उसके डेस्टिनेशन की एड्रेस या फिर पाथ बताते हो कि यहाँ से आपको 4 घर छोड़ के राइट या लेफ्ट टर्न लेना है ना। ठीक ऐसा ही यहाँ पाथ डिफाइन किया है कि करंट इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग रिलेटिव होता हुआ एड्रेस दिखाया जाएगा। इसे रिलेटिव एड्रेसिंग मोड कहते हैं। जैसे कि JMP लेबल यहाँ पे एग्जांपल है, नेक्स्ट में हम देखेंगे प्रोग्रामिंग एग्जांपल कैसे होती है। यहाँ पे देखिए PP10, यहाँ पे PP-10 है, ओके, यानी यहाँ पे कैलकुलेशन होगा, जो भी एड्रेस होगा आप वो जो पॉइंटेड एड्रेस है उस एड्रेस से वैल्यू फेच होगी और एक्स में लेकर आएंगे। और उसके बाद जो नेक्स्ट आप देख रहे हो ये भी उसका जस्ट अपोजिट ही है। PP यानी बेस पॉइंटर रजिस्टर का यूज करके रिलेटिव एड्रेसिंग मोड में किया गया है। क्या किया गया है? ऑपरेशन परफॉर्म किया गया है PP का। ये जो PP अभी तक आपने PP नहीं देखा था ना, ये PP मतलब बेस पॉइंटर है। बेस पॉइंटर जो होता है वो एक्चुअली रिलेटिव एड्रेसिंग मोड में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये पॉइंट करता है, बेस आपका मतलब जिस करंट सिचुएशन में है उस पॉइंट करेगा, उसके बाद 10 कदम आगे 10 कदम पीछे या जो भी इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट करना है उसके एडिशनल या सब्ट्रैक्शन करके कैलकुलेशन करके जो एक्सेप्ट लोकेशन होगी वो मिल जाती है। एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस देखें तो यहाँ पर भी फ्लेक्सिबिलिटी देखने को मिलती है कि फ्लेक्सिबल है, फास्ट एग्जीक्यूशन है, सिंप्लीफाई है, एफिशिएंट यूज ऑफ मेमोरी एंड रजिस्टर। बट अगर हम केयरफुली नहीं लिखे तो एरर हो सकता है, जो कि सभी में हो रहा है ना। यहाँ पर भी मेमोरी एक्सेस जो है एडिशनल रिक्वायर है, इम्प्लीमेंट कॉम्प्लेक्स है, कुछ कुछ सिचुएशंस जो है ऐसी हो सकती है जहाँ फ्लेक्सिबिलिटी काम ना आए, है ना, तो वहाँ पर फ्लेक्सिबिलिटी और ज़्यादा चाहिए हो। स्टैक एड्रेसिंग मोड हमने दोनों रजिस्टर एड्रेसिंग देख लिए और रिलेटिव एड्रेसिंग भी देख लिया। अब देखते हैं स्टैक एड्रेसिंग मोड। स्टैक नाम से याद रखना, स्टैक जो है एक्चुअल स्टैक में स्टोर किए गए डेटा पर काम करता है, यानी डेटा आपका स्टैक पर ही रखा गया है। जैसे कि रजिस्टर डायरेक्ट और रजिस्टर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड था, ठीक ऐसे ही स्टैक भी स्टैक में रखे गए डेटा पर ही काम करता है, स्टैक एड्रेसिंग मोड। इस मोड में आपको ऑपरेंड जो है स्टैक में ही स्टोर करना है और यहाँ जो ऑपरेशन होते हैं वो 2 ही ऑपरेशन होते हैं स्टैक में, पुश और पॉप। पुश मतलब होता है स्टैक के अंदर कोई डेटा रखा जा रहा है और पॉप मतलब जो होता है स्टैक से डेटा बाहर निकाला जा रहा है। स्टैक ठीक वैसे ही प्लेट्स एक के ऊपर एक अरेंज करते हो, है ना, जो पहले आ गया उसके ऊपर ही कोई और प्लेट आएगी, उसके नीचे आप प्लेट नहीं रख सकते, है ना, एक के ऊपर एक। जो पहले आया है ना, वो क्या करेगा, वो सबसे लास्ट में ही बाहर जाएगा। यही है लास्ट इन फर्स्ट आउट। रियल लाइफ एग्जांपल वही जो भी मैंने आपको प्लेट्स का बताया वही यहाँ पर भी दिया हुआ एग्जांपल है। प्रोग्रामिंग एग्जांपल पुश और पॉप। पुश का मतलब होता है आप यहाँ पर डेटा को रख रहे हो और पॉप मतलब होता है डेटा को बाहर निकाल रहे हो। तो जैसे ही आप प्लेट स्टैक का जो कैफेरिया में यूज हो रहा है, जब भी आप कोई प्लेट स्टैक पर रखेंगे तो वहां पर इंक्रीमेंट होता जाएगा और प्लेट्स ऊपर की तरफ जाती जाएंगी, लेकिन जब प्लेट स्टैक से निकालेंगे तो वो नीचे की तरफ आना शुरू हो जाएगा, है ना, डिक्रीमेंट होगा। तो यहाँ पुश और पॉप तो प्रोग्रामिंग ऑपरेशंस यहाँ परफॉर्म होते हैं। एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस, एफिशिएंट यूज है, सिंप्लीफाई है, फास्ट एग्जीक्यूशन है। यहाँ भी एडिशनल मेमोरी की जरूरत होती है क्योंकि यहाँ आप स्टैक ले रहे हो सकता है आपको 2 या 3 स्टैक लेना हो और फिर उसे मेन मेमोरी से भी फेच करना हो। रजिस्टर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड की तरह स्टैक इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड भी होती है, जिसमें ऑपरेंड एड्रेस को स्टैक में स्टोर करते हैं और उस एड्रेस से जो वैल्यू है वो फेच की जाएगी। लिखने का तरीका देख लीजिए, मूव ए एसपी। एसपी स्टैक पॉइंटर की बात हो रही है, यहाँ स्टैक पॉइंटर जो है नेक्स्ट एड्रेस को पॉइंट करेगा। जैसे एक कोरियर सर्विस है जो पैकेज को डिलीवरी करती है, ठीक है। जब कोई पैकेज डिलीवर किया जाता है तो कोरियर सर्विस एक रिसिप्ट को कस्टमर को दे देती है। अब रिसिप्ट में क्या है, पैकेज की जानकारी रहती है, ठीक है। यहाँ पर पॉइंट आउट किया जा रहा है पैकेज की जानकारी को लेके, ठीक है। अब पैकेज की जानकारी की होगी, कहाँ से मंगाया था, कैसे मंगाया था, उसके बारे में ये सारी डिटेल्स उसकी स्लिप में होती है। प्रोग्रामिंग एग्जाम्पल MOV AX SP
जिसमें एसपी यानी स्टेप पॉइंटर में जो एड्रेस पॉइंटेड किया गया है उस एड्रेस पॉइंटेड से जो वैल्यू है उसे फेच करेंगे और AX में अपलोड करेंगे। MOVSP ब्रैकेट के अंदर है और यहाँ पर जो काम यहाँ हो रहा है वो रिवर्स में हो रहा है यहाँ, ठीक है। AX में जो वैल्यू है उसे स्टेप पॉइंटर में जो पॉइंटेड किया हुआ एड्रेस है वहां पर जाकर इसे लोड कर देना है। एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस सेम है, एफिशिएंट यूज है, सिंप्लीफिकेशन है, फास्ट एग्जीक्यूशन है, मेमोरी एक्सेस यहाँ पर भी रिक्वायर रहेगी। इम्प्लाइड एड्रेसिंग मोड मोस्ट इंपॉर्टेंट है, काफी बार प्रोग्रामिंग से जितने भी आपके क्वेश्चंस होते हैं उसमें ये क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। इम्प्लाइड एड्रेसिंग मोड क्या है? एक एटीएम मशीन का जो यूज करते हैं ना आप, जब आप एटीएम मशीन का यूज कर रहे होते हैं तो आपको अपना पिन नंबर एंटर करना होता है ना, और एटीएम मशीन अपने आप ही आपकी अकाउंट की जानकारी को एक्सेस कर लेती है सिर्फ किसके जरिए? एक पिन नंबर के जरिए। ना तो आपका नंबर के बारे में और ज्यादा कुछ मांगता है, कुछ नहीं, लेकिन आपने जब उसे पिन दिया होता है तभी वो सारा अकाउंट का डिटेल करती है। अगर वो पिन आपके पास नहीं है तो आप अपने अकाउंट की कोई भी जानकारी फेच नहीं कर सकते। तो यहाँ पर इंस्ट्रक्शन में खुद ऑपरेंड एड्रेस जो है अपने आप में ही ऑपरेंड का एड्रेस बन के इम्प्लाइड होता है। कैसे होता है देखते हैं। जैसे कि यहाँ पे एनओपी इस तरीके से लिखते ना, सीएलसी लिखें, यहाँ कोई ऑपरेशन नहीं हुआ लेकिन फिर भी कोई ना कोई ऑपरेंड डिक्लेयर किया है। सीएलसी के रिफ्लेक्ट जो है क्लियर है, एनओपी नो ऑपरेशन इस परफॉर्म, कोई ऑपरेशन परफॉर्म नहीं करना इस समय, है ना। तो जगह जगह पर यहाँ पर आपको इम्प्लाइड एड्रेसिंग मोड इमरजेंसी क्या कहा है? In this mode, the operand's address is implied by the instruction itself। यहाँ पर इंस्ट्रक्शन खुद करता है और इसी वजह से यहाँ एग्जीक्यूशन जो है तेजी से देखने को मिलता है। एग्जीक्यूशन तेजी से है, रजिस्टर यूसेज और मेमोरी जो है काफी लो रहती है और सिंप्लीफाइड प्रोग्रामिंग है, बट फ्लेक्सिबल, है ना। इम्प्लाइड एड्रेसिंग मोड क्या है? इम्प्लाइड एड्रेसिंग मोड एक ऐसा एड्रेसिंग मोड है जिसमें इंस्ट्रक्शन में एड्रेस नहीं देते हैं, है ना। इसकी बजाय प्रोसेसर अपने आप ही पता लगा लेता है कि कहाँ से डेटा लेना है। ये मोड तब उपयोग किया जाता है जब इंस्ट्रक्शन में डेटा का एड्रेस पहले से ही पता है, जैसे कि एक इंस्ट्रक्शन जो रजिस्टर में से डेटा को लोड करता है, ठीक है। इम्प्लाइड एड्रेसिंग में जो कुछ एग्जांपल होते हैं वो मैं बताती हूँ, जैसे कि INC यानी इंक्रीमेंट ए, है ना। इंक्रीमेंट इंस्ट्रक्शन में INC ए लगा है, इसमें एड्रेस नहीं दिया गया है क्योंकि प्रोसेसर अपने आप ही पता लगाएगा कि कहाँ से डेटा लेना है। वो ए को देखेगा, ए कहाँ है, प्रोसेसर खुद फेच करेगा, हमने कोई एड्रेस नहीं दिया है, ठीक है। ऐसे ही कुछ और ऑप्शन होते हैं जैसे पुश पॉप, यहाँ पर भी हम एड्रेस नहीं देते हैं, इनमें एड्रेस नहीं देते, प्रोसेसर अपने आप पता लगाएगा कि डेटा कहाँ से लेना है, उसे हम कहते हैं इम्प्लाइड एड्रेसिंग मोड। तो यहाँ पर जो मोड होता है वो कैसे परफॉर्म करता है? बाई इटसेल्फ, ओके, वो अपने आप होता है। यहाँ पर ऑपरेशंस मेंशन किए होते हैं बट ऑपरेंड का एड्रेस या फिर वैल्यू नहीं होती, उसे सिर्फ असाइन कर दिया जाता है कि ए है, ए पर कौन से डेटा पे इंक्रीमेंट करना पड़ेगा वो खुद देख लेता है, ओके। आई होप आपको सारे एड्रेसिंग मोड क्लियर हो गए होंगे। और इसके अलावा और भी कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जैसे कि मेमोरी हायरार्की, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और हमेशा से इस पे से क्वेश्चंस आते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक में हम मेमोरी हायरार्की को देखेंगे। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नेक्स्ट वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। थैंक यू वेरी मच।